मोहन सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया है। तो अब आईटी के बाद गेमिंग और एनिमेशन हब के रूप में मध्य प्रदेश में इस क्षेत्र में काम किया जाएगा। इसको लेकर सरकार ने बड़ा फैसला सुनाया है और गेमिंग और एनिमेशन हब के रूप में अब सरकार काम करेगी। इस क्षेत्र में सरकार काम करेगी। वीडियो एनिमेशन वीएफएक्स नीति मोहन सरकार लेकर आने वाली है। रोजगार का नया क्षेत्र विकसित किया जाएगा। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग से जुड़े क्षेत्र में युवाओं को नौकरी दी जाएगी। तो 5 साल में 50,000 नौकरियों के नए अवसर युवाओं को मिलेंगे। तो बता दें कि आईटी सेक्टर में लगातार सरकार काम कर रही है। मध्य प्रदेश को आईटी सेक्टर के रूप में विकसित करने के लिए सरकार काम कर रही है और आईटी के बाद अब एनिमेशन के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश में काम होगा। इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसरों का सृजन किया जाएगा, युवाओं को मौका दिया जाएगा और इसको लेकर अब जल्द ही सरकार नीति भी लेकर आने वाली है। इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो सरकार की शुरू हो चुकी है। ड्राफ्ट भी तैयार किया जा रहा है और इस नई नीति को मध्य प्रदेश में जल्द ही लागू किया जाएगा। और अगर ये नीति मध्य प्रदेश में लागू होती है तो एनिमेशन के क्षेत्र में युवाओं को जो रोजगार है वो मिलेंगे और मध्य प्रदेश में इस क्षेत्र को अच्छी तरह से विकसित भी किया जाएगा। तो बता दें कि एनिमेशन सेक्टर, इस सेक्टर पर अब मध्य प्रदेश सरकार खासा ध्यान दे रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, आईटी के बाद अब एनिमेशन सेक्टर, इस पर सरकार का मुख्य फोकस है और इसको लेकर अब नीति लाने की तैयारी भी सरकार कर रही है। क्या कुछ नीति का प्रारूप होगा, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं और कितना खास ये हो जाता है कि अगर इस सेक्टर को विकसित मध्य प्रदेश में किया जाएगा तो युवाओं को खासा जो लाभ है इसका मिलेगा, सीधी भर्तियां जो है वो युवाओं की यहाँ पर होंगी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से दौर बदल रहा है उसके साथ भी मध्य प्रदेश सरकार चलने का काम कर रही है। आईटी सेक्टर हो या टेक्नोलॉजी के कोई से भी सेक्टर, उसमें मध्य प्रदेश सरकार जो है पीछे नहीं रहना चाहती। यही कारण है कि अब सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया है उसके तहत एनिमेशन के क्षेत्र में जो है सरकार तेज़ी से आगे बढ़ने का काम कर रही है, क्योंकि इस क्षेत्र में संभावनाएं ज़्यादा हैं और नौकरी के जो विकल्प हैं वो सबसे ज़्यादा इसमें खुलेंगे। तो सरकार की कोशिश है कि किसी भी तरीके से इस पॉलिसी को लागू किया जाए। उसको लेके सरकार ने जो नीति बनाई है, वीडियो एनिमेशन वीएफएक्स नीति जो है उसको तैयार कर ली गई है और उस नीति को जो है जो खाका है उसका पब्लिक से राय लेने के लिए, आम जनता से राय लेने के लिए MPSED की जो वेबसाइट है उस पर अपलोड भी कर दिया गया। यानी जनता के सुझाव लिए जाएंगे, पूछा जाएगा उनसे और जो भी सुझाव आएंगे उसे इस पॉलिसी में शामिल करने का काम मोहन सरकार करेगी, क्योंकि कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार लोगों को मिल सके। यही कारण है कि कई बड़ी कंपनियों से इस दिशा में बातचीत भी हो चुकी है। लगातार रीजनल कॉन्क्लेव के जरिए जो निवेश आ रहा है उसमें एनिमेशन के क्षेत्र में भी सरकार तेज़ी से जो विकास है वो कर रही है, डेवलपमेंट का काम कर रही है, स्टूडियो बना रही है। राजधानी भोपाल की बात करें या फिर दूसरे जिलों की, जिसमें भोपाल के अलावा इंदौर, सीहोर, दमोह, सागर, ग्वालियर, जबलपुर, वहाँ पर भी वीडियो एनिमेशन के स्टूडियो जो हैं वो तैयार किए जा रहा है। यानी नीति के अलावा भी ज़मीनी स्तर पे जो तैयारी है वो प्रशासनिक तौर पे कर ली गई है। 2019 तक इस पॉलिसी के तहत मध्य प्रदेश में 200 से 50 जो हैं वो कंपनियां जो हैं वो आने वाली है। इसमें मोटू पतलू जैसे कार्टून, इसके अलावा भीम, बाहुबली जैसे VFX जो हैं वो भरपूर कार्टून के साथ फिल्म को भी जो है वो प्रमोट यहाँ पे किया जा रहा है। यानी जो बड़ी कंपनियां इस क्षेत्र में काम कर रही हैं उन्होंने भी मध्य प्रदेश में रुचि दिखाई है। कुल मिला के सरकार की यही कोशिश है कि जिस तरीके से निवेश अलग अलग सेक्टर में आ रहा है और उन सेक्टर के लिए लगातार सरकार ज़मीनी स्तर पे उद्योगपतियों को, निवेशकों को सुविधाएं दे रही है, उनको ज़मीन मुहैया करा रही है, पानी, बिजली, तमाम जो सुविधाएं हैं उनको एक पूरा औद्योगिक कॉम्प्लेक्स बना के दे रही है, क्षेत्र डेवलप करके दे रही है। तो ऐसे में नए नए क्षेत्रों में निवेश आए, ये कोशिश सरकार की है। यही कारण है कि अब इस क्षेत्र में भी तेज़ी से मोहन सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उसके नतीजे अब जो है नीति को जो है वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। अब आम जनता से जो सुझाव मिलेंगे उस नीति में संशोधन किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यही है कि
29 तक इस पॉलिसी के तहत 250 से ज़्यादा जो कंपनी है वो आएगी और 150 स्टार्टअप जो है शुरू हो सकेंगे। ये बड़ी बात है और इससे कहीं ना कहीं सीधे तौर पे जो युवा हैं जो कि बाहर जाते हैं इस रोजगार से जुड़ने के लिए, इस रोजगार को करने के लिए, नौकरी करने के लिए, उनको अब मध्य प्रदेश में रहकर रोजगार मिलेगा और मध्य प्रदेश जो है वो इस क्षेत्र में काम कर। बिल्कुल मनोज, और युवाओं को अपने ही राज्य, अपने ही शहर में रोजगार मिल सके, इसको लेकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है और हर क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है।